जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बने हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन क्या था? फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर क्या है? 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। अब इन 4 भारतीयों के नाम आपको याद रखना जरूरी है, जिसमें निर्मला सीतारमण को याद रखना है। सीतारमण, इसे 32वें स्थान दिया गया है। दूसरा नाम याद रखना है रोशनी मदार को याद रखना है। तीसरा नाम है सीमा मंडल को आपको याद रखना है। सीमा मंडल को भी इसमें जगह मिला है। और चौथे नाम में आपको याद रखना है, इसी में चौथा नाम है किरण मजूमदार को याद रखना है। किरण मजूमदार को चौथे नंबर पर स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? मीराचंद उनको सम्मानित किया गया है। पिछले वीडियो में हमने इसमें गलती कर दिए थे, इसे सुधार लेना है आपको। इनमें सही आंसर क्या है? मीराचंद को दिया गया है। यूनेस्को ने देश के किस शहर को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया है? जिनका सही आंसर क्या होगा? यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया है। साथ ही आपको याद रखना है ग्वालियर को भी संगीत शहर के रूप में घोषित किया है। इसे भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 हेतु प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें याद रखेंगे, पहला नाम याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमुदनी साव को याद रखना है। साथ ही आपको दूसरा नाम याद रखना है अलीसा अंसारी को याद रखना है। अंसारी, इन दोनों नाम को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा श्रेणी में रखा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य को, इनका सही आंसर क्या होगा? आकांक्षी श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? राज्य में पहली बार मंत्रिमंडल के गठन से पहले राज्य सरकार कितने रुपए के अनुपूरक बजट प्रस्ताव पेश किया है? तो सही आंसर क्या होगा? 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु घासीदास जी की जीवनी पर बनी पहली फिल्म सतनाम सतगुरु, इसके निर्देशक कौन है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? J.R. सोनी जी। सतगुरु गुरु घासीदास की जीवनी पर बनी पहली फिल्म है। किस नगर पालिका निगम को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? रायगढ़ को सम्मानित किया गया है। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह को नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के स्पीकर चुने गए हैं, जिसमें यह भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। साथ ही याद रखना है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 71 वर्षीय रमन सिंह को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साय ने इनका समर्थन भी किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे,
7 बार के विधायक रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से लगातार 4 बार 2008, 2013, 2018 और 2023 में जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे, विधानसभा सीट याद रखेंगे रमन का, राजनांदगांव से यह जीत हासिल किए हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कसडोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे और शक्ति विधायक जिसे डॉक्टर चरणदास महंत जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे, राजनांदगांव को आपको याद रखना है। चलिए, अब तक जितने भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं उन सभी का नाम याद रखेंगे एक बार। श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिसे 2000 से 2003 तक विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, श्री प्रेम प्रकाश पांडे, जिसे 2003 से 2009 तक विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा, श्री धर्मलाल कौशिक, जिसे 2009 से 2014 तक विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जस्ट याद रखेंगे, श्री गौरीशंकर अग्रवाल को 2014 से 2019 तक जिसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था, यह कसडोल विधायक था। नेक्स्ट याद रखना है आपको, डॉक्टर चरणदास महंत जी को याद रखना है, जिसे पिछले बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। यह 2019 से 2023 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और अभी याद रखना है 6वें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को आपको याद रखना है। चलिए, इन सही पॉइंट को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजेंड ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने राज्यों में बालिका बाल विवाह में वृद्धि हुई है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? बालिका बाल विवाह में लगातार वृद्धि हुई है, 6 राज्य में वृद्धि हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, द लेजेंड ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत के 6 राज्यों में बालिका बाल विवाह में वृद्धि हुई है, जिसमें से आपको नाम याद भी रखना जरूरी है। द लेजेंड ग्लोबल हेल्थ जर्नल के एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में 5 में से 1 लड़की और 6 में से 1 लड़का विवाहित है। हाल ही में बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में प्रगति भी हुई है, जिसमें मणिपुर याद रखना है, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्यों में बालिका बाल विवाह में वृद्धि हुई है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे इसी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जबकि छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर, पंजाब सहित 8 राज्यों में बालक बाल विवाह में वृद्धि हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, बालक बाल विवाह में हमारे छत्तीसगढ़ भी शामिल है, इसे याद रखना है। बालक बाल विवाह, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी वृद्धि देखी गई है। चलिए, इन पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहाँ तैयार किया गया है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? नारायणपुर में तैयार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड नारायणपुर में तैयार किया जा रहा है। इनके पॉइंट भी याद रखेंगे। बस्तर संभाग का नक्सलगढ़ कहे जाने वाले नारायणपुर जिला मुख्यालय में रामकृष्ण मिशन प्रबंधन से 4.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का दूसरा टर्फ फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, फीफा से वेरिफिकेशन बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छत्तीसगढ़ का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पहला टर्फ ग्राउंड कहाँ पर है? तो जगदलपुर याद रखना है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में बनाया गया है। चलिए, अब नारायणपुर जिला के बारे में याद रखेंगे। नारायणपुर जिला का स्थापना 2007 में किया गया है, इसे याद रखना है। 2007 में छत्तीसगढ़ का जिला बनाया गया नारायणपुर को। नारायणपुर का जिला मुख्यालय नारायणपुर ही है, इसे याद रखना है। साथ ही आपको अबूझमाड़ की पहाड़ी याद रखना है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
खुर्सेल की पहाड़ी को याद रखना है जहाँ पर सैगोन की उच्च किस्म के सैगोन की लकड़ी प्राप्त होती है। नारायणपुर में याद रखना है, खुर्सेल की पहाड़ी याद रखना है जहाँ सैगोन वन की प्राप्ति होती है। साथ ही याद रखना है आपको खुर्सेल जलप्रपात नारायणपुर में ही स्थित है, इसे भी याद रखना है आपको। जाटलू नदी याद रखना है जहाँ मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, इसे भी याद रखेंगे। नोगो बांगो जलप्रपात भी याद रखना है, नारायणपुर में स्थित है। छोटे डोंगड़ की पहाड़ी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। नारायणपुर कांकेर साथ ही महाराष्ट्र राज्य और बीजापुर बस्तर और कोंडागांव से घिरा हुआ एक छत्तीसगढ़ का जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ इसमें 15वें स्थान प्राप्त किए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ 15वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखेंगे दोस्तों। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ 15वां स्थान प्राप्त किया है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में छत्तीसगढ़ ने 2 स्वर्ण पदक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे कोट वाले क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक सहित कुल 5 पदक छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 49 रजत पदक और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक जीतकर पहले स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वहीं उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 14 कांस्य पदक सहित 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 की शुरुआत, याद रखना है, 10 दिसंबर को नई दिल्ली में शुरू किया गया है, इसे याद रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नेशनल पार्क को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? कांकेर घाटी नेशनल पार्क को फिर से यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में शामिल करने की मांग की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित कांकेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। जैव विविधता से भरपूर कांकेर वैली नेशनल पार्क में कुटुमसर, कैलाश, डंडक और देवगिरी गुफा सहित स्थित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। इन सभी स्थल बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बस्तर जिला के बारे में याद रखेंगे। बस्तर जिला का गठन 1948 में किया गया है, इसे याद रखेंगे। 1948 में बस्तर का गठन किया गया है। बस्तर जिला का मुख्यालय जगदलपुर को याद रखना है। इनमें याद रखेंगे दोस्तों, लोहाड़ीगुड़ा इंपॉर्टेंट स्थान को जरूर याद रखेंगे, मैप में भी स्थान याद रखेंगे। इसके बाद इनसे संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को बताएंगे, जिसमें यहाँ पर याद रखना है बस्तानार याद रखना है, बस्तानार इधर याद रखना है, दरभा घाटी को याद रखना है इस तरफ, कुटुमसर की गुफा याद रखना है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको याद रखना है। चलिए इन पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में उभरा है, तो इनका सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत का महाराष्ट्र को आपको याद रखना है। महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। देश की कुल जीडीपी में 15.7% की जीडीपी हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है, इसमें याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर याद रखना है आपको। 9.2% जीडीपी के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तमिलनाडु ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद 9.1% हिस्सेदारी के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वही याद रखेंगे, गुजरात 8.2%, पश्चिम बंगाल 7.5% के साथ क्रमशः चौथा और पांचवा स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है। तो इनका सही आंसर क्या होगा, 6वें विधानसभा सत्र के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को नियुक्त किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन देख लीजिए, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है आपको। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य को किस श्रेणी में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट, इसलिए याद रखेंगे। इनका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आपको किसी भी इन सभी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो हमें टेलीग्राम चैनल या कमेंट बॉक्स में इनका जितने भी आपको डाउट होंगे उन सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।